नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। प्रदेश का हर अहम मुद्दा आप तक पहुंचाता हूं, खबर आपको बताता हूं। बात करेंगे एक चीज की जो इन दिनों प्रदेश में चल रही है, और चीज क्या चल रही है उसके साथ चिंता भी बढ़ रही है। जरा सोचिए, एक तरफ प्रदेश में कोरोना की मार, दूसरी तरफ प्रचार। अब आप कहेंगे कि चुनाव का प्रचार, कोरोना की मार, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे जुड़ती हैं और प्रदेश के लिए चिंता खड़ी कर देती हैं। पहले हम समझ लेते हैं मध्य प्रदेश में आंकड़े को। अगर बात की जाए तो प्रदेश में 95,000 से ज्यादा का आंकड़ा पहुंच चुका है कोरोना मरीजों का, और अगर 3 शहरों को हम गिन लें तो यहां के आंकड़े थोड़ी चिंता बढ़ा देते हैं। इंदौर की बात करें तो यहां 18,000 से ज्यादा मरीज हैं। अगर हम भोपाल की बात करें 14,000 से ज्यादा मरीज हैं। ग्वालियर की बात करें 8,000 से ज्यादा मरीज हैं। और इस बीच अगर यह भी बात कर लें कि प्रदेश में कितने लोगों की मौत हो चुकी कोरोना से, वो भी चिंता होती है। जी हां, 1800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते। जो बात शुरुआत में मैंने कही थी, प्रचार और कोरोना की मार, वो कैसे, वो आपको जल्दी से बता देता हूं मैं। अब इसमें से अगर मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि प्रदेश में उपचुनाव है। उपचुनाव जरूरी है क्योंकि वो एक लोकतंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा है जिसका सम्मान हर कोई करता है। लेकिन उस प्रक्रिया के दौरान जिस तरीके से, अगर हम ग्वालियर का ही उदाहरण ले लें, चंबल केंद्र बना हुआ है इन दिनों सियासत का, 8,000 से ज्यादा केस हैं, लेकिन जो तस्वीरें आप तक आती हैं, सभा चल रही है, भीड़ जुट रही है, बैनर, पोस्टर, कार्यकर्ता, सड़कें पटी पड़ी हैं, तो एक तरफ ये लगता है कि जैसे कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कि कोरोना जो है वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे चला गया। कोरोना नाम की कोई चीज है ही नहीं, उसको लेकर किसी की कोई चिंता है ही नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग तो आप भूल जाइए। तमाम दोनों पार्टियां, प्रमुख पार्टियों को देख लीजिए आप, वहां के जिम्मेदार लोग किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। हाँ, इतना जरूर कर लेते हैं कि एक धर्म निभा लेते हैं, चेहरे पर मास्क लगाना, कुछ तो वो भी नहीं लगाते हैं। पब्लिक वैसे ही जुट रही है, भीड़ जुट रही है। चंबल की बात करें, ग्वालियर में तमाम तौर पर भीड़ जुट जाती है। और ग्वालियर इन दिनों सेंटर है, चूंकि आप समझ रहे हैं सियासत का केंद्र बना हुआ है चंबल से निकलेगा सत्ता का रास्ता। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में कोरोना कहां रह गया? कोरोना मतलब उस तरीके से प्राथमिक रह ही नहीं गया। केवल चल रहा है प्रचार प्रचार प्रचार, कोरोना पर किसी का कोई विचार नहीं है इस तरीके से। और उसका असर ये होता है, अगर आप चिंता देखें प्रदेश की, क्योंकि मेरा मानना यह है कि सब चीजें जरूरी हैं, एक उपचुनाव की प्रक्रिया जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जिस चीज पर ध्यान देना चाहिए वो भी जरूरी। जल्दी से आपको बता दूं, इन तमाम चीजों में होता क्या है कि लापरवाहियां बढ़ती जाती हैं। धार का उदाहरण बता दूं, खबर आपने भी देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आपको बता दूं। यहां पे आप देखिए क्या लापरवाही की इंतहा हो गई। 17 ऐसे मरीज पॉजिटिव बता दिए गए, और उनकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव बता दी गई, जिनके सैंपल ही नहीं लिए। उस गांव में पहुंचे सैंपल लेने वाले, उनके सैंपल ले लिए, चूंकि खाना पूर्ति करनी थी, नाम चढ़ा दिए, जांच में चली गई खाली ट्यूब, वहां से लिख के आ गया पॉजिटिव। ये हाल है। जबलपुर में लोग इंतजार करते रहते हैं। जबलपुर के लोग अगर देख रहे हो तो जानेंगे कि यहां पे ये हालत है, आंखों से आंसू आ जाते हैं, लोग इंतजार में मर जाते हैं। यहां 15-15 दिन जबलपुर में रिपोर्ट नहीं आ रही कोरोना की, टेस्ट करवाने के बाद लोगों की। चल रहा है, वो सब चल रहा है, और लापरवाही चल रही है तेजी से। इस बीच में आंकड़ा भी बढ़ रहा है, लेकिन हाँ, चुनाव का प्रचार भी चल रहा है, ये भी आप देखिए। मेरा मानना यह कि सब चीजें आप करिए, प्रक्रिया है, लेकिन जिस चीज पर ध्यान देना चाहिए उस पर भी तो ध्यान दीजिए। क्या कोरोना एक आंकड़ा बन के रह गया प्रदेश में कि हाँ, ये आंकड़ा आज इतना पहुंचा, इतनी ये स्थिति है, इतने मरीज ठीक हो गए, लेकिन बाकी सब चलता रहेगा और चीजें चल रही है। मेरा मानना यह है, जो इन दिनों चल रहा है, उसके बाद एक ही चीज मैं कहूंगा, सियासत तो सेहतमंद है, आम आदमी क्या सेहतमंद है, इस पर जरा सोचिएगा। सियासत की सेहत अच्छी चलती रहती है, आम आदमी की सेहत तो जो है वो इसी तरीके से सब चलता ही रहता है। इस मुद्दे पर सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा और देखते रहिए एमपी तक।